राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीडिंग्स विद सुरभि में। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आप जिस भी राशि से रिलेट करते हैं, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि शनि की ढैया एक्चुअल में होती क्या है, क्यों लोग इस पीरियड से डरते हैं, शनि की ढैया आपको कैसे फल देती है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी शनि की ढैया एक्टिव है। आपको कैसे पता चलेगा कि शनि की ढैया आपको नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है। और अगर आप शनि की ढैया से परेशान हो रखे हैं या आपकी शनि की ढैया स्टार्ट होने वाली है और आपकी कुंडली में कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जो अगर कमज़ोर हैं, पीड़ित है, प्लेसमेंट अगर जिनकी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको वीडियो की एंड में बताऊंगी कि आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आप 7.5 के इस पीरियड में रिलीफ पा सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें। शनि यानी प्लैनेट सैटर्न, ये न्याय के देवता कहलाते हैं। सूर्य पुत्र शनि, जिनका काम होता है कर्मों का फल देना, ये आपसे कर्म करवाते हैं। आपकी कुंडली में शनि देव जिस भी भाव में बैठे हों, वो उस घर से रिलेटेड आपसे कर्म करवाते हैं। अगर आप वहाँ कर्म करते हैं, उस भाव से रिलेटेड वो कर्म करते हैं, तो आपको उसके रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। राशि चक्र की 2 राशियाँ मकर और कुंभ, इन दोनों के स्वामी माने जाते हैं सूर्य पुत्र शनिदेव। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ढैया क्या होती है, यानी शनि की ढैया क्या होती है। जब शनि की ढैया का प्रभाव किसी जातक पर 2.5 साल तक रहता है, उसे शनि की ढैया कहा जाता है। वहीं अगर किसी राशि में शनिदेव 7.5 साल तक अपना प्रभाव डालते हैं, तो उसे 7.5 कहा जाता है, यानी शनि की 7.5। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि शनि की ढैया आपकी एक्टिव हो रखी है, ये आपको कैसे पता चलेगा। आप अपनी चंद्र कुंडली खोलिए। आप किसी भी सॉफ्टवेयर से अपना मून चार्ट यानी अपनी चंद्र कुंडली ओपन कर सकते हैं। अब आप अपनी चंद्र कुंडली में ये देखेंगे कि शनिदेव कहाँ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं। अगर आपकी कुंडली के 4th हाउस यानी चौथे भाव में शनिदेव बैठे हैं, प्लेस्ड हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी शनि की ढैया एक्टिव हो रखी है। आप कुंडली में 4th नंबर नहीं देखेंगे कि कुंडली में 4 कहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको भाव देखने हैं, यानी हाउस देखना है आपको। लगन हमारा 1st हाउस होता है, वहाँ से आपको 4th नंबर पे आना है, यानी 4th हाउस पे, चौथे भाव में। अगर वहाँ शनि आपके बैठे हैं चंद्र कुंडली में, तो आपकी शनि की ढैया एक्टिव है। वहीं अगर आपकी कुंडली के 8th हाउस में यानी अष्टम भाव में शनि देव बैठे हैं, तब भी आपकी शनि की ढैया एक्टिव है, यानी शनि की ढैया आपकी चल रही है। मैं फिर से रिपीट करूंगी कि आप अपनी चंद्र कुंडली ओपन करके आप उसमें देखेंगे कि आपके 4th हाउस और 8th हाउस, अगर इन दोनों भाव में से एक भाव में आपके शनिदेव बैठे हैं, तो आपकी ढैया चल रही है। अगर आपके 4th हाउस में भी शनिदेव नहीं बैठे हैं, ना ही आपके 8th हाउस यानी अष्टम भाव में बैठे हैं, किसी और भाव में अगर बैठे हैं कुंडली के, तो आपकी शनि की ढैया नहीं चल रही है। तो दोस्तों, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपकी शनि की ढैया एक्टिव है या फिर नहीं। तो चलिए अब जानते हैं कि शनि की ढैया जब हमारी एक्टिव होती है तो क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं। शनिदेव इस पीरियड में हमें क्या सिखाते हैं, हमें क्या सीखने को मिलता है, या क्या प्रॉब्लम्स, क्या अप्स एंड डाउन्स हम हमारी लाइफ में फेस करते हैं। इस पीरियड में इंसान इमोशनल ना होके प्रैक्टिकल ज़्यादा देखा जाता है। वो अपने इमोशंस पे इतना ध्यान नहीं देता है, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। शनि की ढैया इंसान से मेहनत बहुत ज़्यादा करवाती है, उसे कर्म करने पे मजबूर करती है, उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के उससे कर्म करवाती है। आपके सामने सिचुएशंस ऐसी खड़ी हो जाती हैं, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां आप कर्म करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
स्ट्रगल काफ़ी देखे जाते हैं इस पीरियड में, ऑब्स्टिकल्स, अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में काफ़ी देखे जाते हैं। लेकिन इन सिचुएशन में आपको हार नहीं मानना, आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको कर्म करते रहना है। अगर आप कर्म कर रहे हैं तब भी आपको इस पीरियड में फल नहीं मिल रहा है, आपको हार बिल्कुल नहीं माननी है, क्योंकि 7.5 का ये पीरियड आपको ये सिखाता है कि आपको हार नहीं माननी है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कर्म करना ही होगा। आपको ये पीरियड प्रैक्टिकल बनाता है, तो आप इससे डरिए मत। आप ये समझिए कि 7.5 एक्चुअल में होती क्या है। लोग 7.5 का नाम सुनते हैं और डर जाते हैं। अगर आप डर के बैठे रहेंगे इस पीरियड में, कर्म नहीं करेंगे, हार मान जाएंगे, तो लाइफ टाइम आप इस चीज़ से परेशान रहेंगे। लेकिन अगर ये पीरियड आपका एक्टिव है, इस पीरियड में आप हार नहीं मानते हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आपके आगे आ रहे हैं, आप फिर भी हार नहीं मानते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप मेहनत कर रहे हैं, तो ये पीरियड आपको इतना कुछ सिखा जाएगा जो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा और लाइफ टाइम आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, हमेशा आपके काम आएगा। ताकि आगे जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां आप डाउन पड़ रहे हैं, तो वहां आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आप प्रैक्टिकल होके कोई भी डिसीजन लेंगे। इस पीरियड में कई लोग मानसिक अशांति भी फेस करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि हार मान लेते हैं। एंजाइटी देखने को मिलती है, हडल्स देखने को मिलती है। लेकिन 2.5 साल की ये ढैया आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। अगर आप सीख लेते हैं तो लाइफ टाइम आपके काम आएगी, अगर डर के बैठ जाते हैं तो लाइफ टाइम आप फिर परेशान ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई ढैया के रिजल्ट की। अब आपको एक और काम करना है, आपको अपना लगन चार्ट ओपन करना है। आप अपनी कुंडली ओपन कीजिए, अपनी जन्म पत्री में देखिए कि आपकी कुंडली में शनिदेव की क्या प्लेसमेंट है, शनिदेव कहाँ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, कहीं शनिदेव पीड़ित तो नहीं है, कहीं कमज़ोर तो नहीं है। आपको ये चेक करना है। अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं, पीड़ित हैं, फंसे हुए हैं, कमज़ोर हैं, तो आपको शनि बीज मंत्र डेली करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इसका जाप आपको 108 बार यानी 1 माला आपको डेली करनी है। ये आपको सूर्यास्त के बाद करना है। दूसरा, आपको चेक करना है कि आपकी चंद्र कुंडली में चंद्रमा की क्या प्लेसमेंट है, यानी प्लैनेट मून। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, कहीं चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है, कहीं चंद्रमा कमज़ोर तो नहीं है। आपको ये चेक करना है, क्योंकि ढैया में इंसान मानसिक अशांति, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम भी फेस करता है। तो हम ये भी देखेंगे कि कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं, क्या स्थिति है चंद्रमा की। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होंगे, कमज़ोर होंगे, तो आपको चंद्रमा बीज मंत्र भी डेली करना है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः, ये भी आपको सूर्यास्त के बाद करना है 108 बार यानी 1 माला। आपको निरंतर ये दोनों रेमेडीज फॉलो करनी है। आई होप ये वीडियो सभी राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूज़फुल रही होगी, क्योंकि अक्सर लोग शनिदेव और ढैया इन दोनों के नाम से डर जाते हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपने इनको समझना है कि ये होते क्या हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर या पार्टनर के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।